देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। राजधानी शिमला में भी अस्पतालों में इसे लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस बारे में आईजीएमसी शिमला के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राहुल राव ने बताया कि कोरोना का नया वेरिएंट JN1 देश के कई राज्यों में पैर पसार रहा है। हिमाचल में अब तक इसका कोई मामला नहीं आया है, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग इसे लेकर अलर्ट है। उन्होंने बताया कि अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड इसके लिए तैयार किए गए हैं और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी सतर्क रहने को कहा गया है। देखिए हमारी ये खास बातचीत। 41 देशों में फैलने के बाद कोरोना के नए वेरिएंट JN1 ने भारत में भी दस्तक दे दी है। इसे लेकर WHO ने कहा है कि जो ठंड वाले इलाके हैं, जहां पर ठंड ज़्यादा पड़ती है, वहां पर JN1 के ज़्यादा फैलने की संभावना है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में ठंड ने दस्तक दे दी है। तो JN1 को लेकर इस वक्त हम आईजीएमसी शिमला में हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए है डॉक्टर राहुल राव। JN1 को लेकर कितना तैयार है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल आईजीएमसी? धन्यवाद। जैसा आप सभी को विदित है कि WHO ने अभी अपनी एडवाइजरी सभी देशों के लिए एडवाइजरी इशू की है JN1, जो कि एक ओमिक्रॉन का एक वेरिएंट है। अभी जो हिमाचल सरकार ने भी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने सभी स्टेट्स को उसी के मद्देनज़र हमारे को एडवाइजरीज एक प्रिपेयर्डनेस के लिए कहा है और इसके हम एक अभी मॉक ड्रिल भी करने जा रहे हैं। JN वेरिएंट जो है वो एक ओमिक्रॉन, जो कि 2021 दिसंबर और 2021 के आसपास जो आया था, उसी का एक सब टाइप है। लेकिन मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि WHO का ये एडवाइजरी है कि इसका जो वेरिएंट का खतरा है वो इतना बड़ा नहीं है जैसे कि आपका कोविड-19 या ओमिक्रॉन का था। बट फिर भी ये सरकार की एडवाइजरी है और आपने जैसा बिल्कुल ठीक कहा कि सर्दियों के मौसम में, क्योंकि सर्दियों के मौसम में हम सबकी इम्यूनिटी थोड़ा कम हो जाती है, इम्यूनिटी सिस्टम हमारा लो हो जाता है, तो ऐसा इन्फेक्शन कैच करने का हमें ज़्यादा खतरा रहता है। उसी के मद्देनज़र हमने आईजीएमसी में भी अपनी पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से एक हमने मीटिंग की है। अब हमारा सरकार के आदेशानुसार हमारी JN1 के लिए पूरी प्रिपेयर्डनेस है और इसके मद्देनज़र हमने अपना जो कोरोना वार्ड था, जो कि मेकशिफ्ट हॉस्पिटल था, उसमें लगभग 22 बेड हैं, जिसमें हमने लोगों को पूरे 22 बेड के अंदर हमने ऑक्सीजन की सप्लाई लाइन, सेंट्रल पाइपलाइन लगाई हुई है, जो कि हमने एक्टिवेट कर दिया है। देश की अगर हम बात करें तो वैक्सीनेटेड है ऑलरेडी, तो इसको लेकर JN1 वायरस को लेकर क्या फिर से वैक्सीनेशन करवाई जाएगी? हिमाचल प्रदेश में आपको जैसा मालूम है, बहुत खुशी की बात है कि हिमाचल एक ऐसा स्टेट था जहां की बूस्टर डोज भी लगभग 100% के आसपास लोगों ने लगवाई है। और ये WHO की अभी तक की गाइडलाइंस हैं, जिसने वैक्सीनेशन वो पूरा कंप्लीट किया है 2+1 बूस्टर डोज के साथ, उसको और कोई आपको डोज लेने की ज़रूरत नहीं है या कोई इम्यूनाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करें तो गंभीर जो बीमारी से ग्रस्त होते हैं लोग, उनको जो है कोरोना ने भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया था, और JN1 की अगर हम बात करें तो इसका भी क्या इसी तरह का असर रहेगा उन गंभीर बीमारी वाले लोगों पर? मैडम, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जो भी हमारा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है वो हमेशा खतरे में है। और ये जैसे वायरस, अगर ये आप JN1 की बात करते हैं, ये कोई भी वायरस या कोई भी है, उसके हिसाब से हमेशा जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है वो हमेशा ट्रिपल फोल्ड पे आपका खतरे में रहता है। कोरोना कोविड-19 के टाइम की हम बात करें पहले की, तो पहले होता था कि अगर आईजीएमसी आना होता था तो हमें हमारी कोविड टेस्ट होना ज़रूरी होता था बहुत। तो आजकल की इस तरह की कोई सैम्पलिंग की जा रही है? नहीं, अभी जो WHO का नया गाइडलाइन आया, उन्होंने अब कोरोना की, जैसे कोरोना में सैम्पलिंग थी, सैम्पलिंग के लिए उन्होंने इंसिस्ट जरूर किया है कि आप सैम्पलिंग को बढ़ाएं। तो ये थे आईजीएमसी के MS डॉक्टर राहुल राव, जिन्होंने हमें जानकारी दी कि कोरोना के इस वेरिएंट से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन राकेश कुमार के साथ मैं वरुणा शर्मा, DD न्यूज़ शिमला।